एक औरत कहती है, दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई, रात नींद को मनाने में गुजर गई। जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं लगी, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई। समझ नहीं आता ये लड़कियां भी किस घर की होती हैं, क्योंकि मायके में कहा जाता है कि ये तो पराए घर की है, पराए घर चली जाएगी, और ससुराल में कहा जाता है ये तो पराए घर से आई है। बेटियां भी सबके मुकद्दर में कहाँ होती हैं साहब? बेटियां भी उसी घर में होती हैं जो घर खुदा को पसंद होता है। औरत के बारे में एक बात हमेशा याद रखना कि औरत कभी भी किसी चीज का उधार नहीं रखती, चाहे मोहब्बत हो, इज्जत हो, खुशी हो, नफरत हो, वफा या बेवफा हो, सब दुगुना करके लौटाती है। पता है ऊपर वाला आपको बेटी क्यों देता है? ताकि आप भी वो दुख महसूस कर सको जो आप दूसरों की बेटियों को देते हो। मैंने कभी स्वर्ग नहीं देखी, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि घर उनका स्वर्ग होता है जिस घर की औरतें चरित्रवान होती हैं, क्योंकि चरित्रहीन औरतें तो घर को जीते जी नरक बना देती हैं। जब कोई लड़का शादी करके किसी लड़की को अपने घर लाता है तो उसे एक गिफ्ट देता है। यदि देना ही है तो सारी उम्र उसे इज्जत देना सीखो, क्योंकि इज्जत से बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होता। लोग कहते हैं जब लड़की बाप छोड़ती तो ससुर पाती है, माँ छोड़ती तो सास पाती है, भाई छोड़ती तो देवर पाती है, बहन छोड़ती तो ननद पाती है, लेकिन जो उस ईश्वर के सामने अच्छा कर्म छोड़ती है तो एक अच्छा पति पाती है। लोगों की सोच भी बड़ी अजीब है। यदि समाज में बहुत सारे लोगों से किसी लड़के का परिचय हो तो लोग कहते हैं कि लड़की का व्यवहार अच्छा है, लेकिन वही परिचय यदि किसी लड़की से हो तो लोग कहते हैं कि लड़की का चरित्र बुरा है। यदि दामाद बेटी को बाहर घुमाने ले जाए तो सास खुश हो जाती है, लेकिन वही काम खुद का बेटा कर दे तो माँ को तकलीफ होने लगती है। बेटी ने यदि कोई बात कह दी तो माँ सुनकर उसे चुप हो जाती है, लेकिन बहू ने कुछ कह दिया तो पूरे गांव शहर में चर्चा हो जाती है। वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ कि बहू को बेटी की तरह मान देना, सास को भी माँ जैसा सम्मान देना, देवर को भाई बनाकर अपनी ताकत बनाना, भाभी को माँ जैसा सम्मान देना, ननद को बहन बना लो, ससुर पिता समान है, जिंदगी आपकी खुशियों से भर जाएगी। पति तो ऐसे ही जोरू का गुलाम है।